वेल गाइस, शुरू करते हैं एकदम शुरू से। क्रिप्टो एक ऐसी दुनिया है जहां पर आप एक दिन में 10, 20, 30% छोड़ो, हजारों परसेंट के रेट ऑफ रिटर्न से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। आपके सामने एक एग्जांपल है, यहां पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि एक क्वाइन है ऑरेंज करके, इसने एक दिन में कितना रिटर्न दिया है। आप देख करके शौक हो जाओगे। 99,000%, 99,000%, $1 आपका $99,000 हो जाएगा। पंप कॉइन जिसने 12% का रिटर्न दिया है पिछले 24 घंटे में, ये सब बातें हो रही हैं। यानी कि क्रिप्टो की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां पर आप एक दिन में 10%, 5% तो कमाना बहुत छोटी बात है। आप 100, 200, 300, 1000% के रेट ऑफ रिटर्न से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यहीं या किसी और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, रियल इस्टेट में भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। ये सब सुनने में काफ़ी ज़्यादा इजी और काफ़ी सिंपल लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहा है। तो दोस्तों, क्यों ना हम आज इस वीडियो में यही सीखें कि क्रिप्टो को किस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। मैं सिर्फ आपको ट्रेडिंग करना यानी कि फ्यूचर स्पॉट करके या ऐसे करके सारी चीजें नहीं दिखाने वाला हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तुम अभी 4 दिन का चैनल खोले हो तो क्या ही बताओगे। नहीं दोस्तों, यहां पर देखिए, मेरा एक चैनल है क्रिप्टो वाला दोस्त करके, इस पे 80,000 फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, 1200 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग देखते हैं और पैसे जनरेट करते हैं। तो फिर मैंने इस चैनल को खोलने का एक ही उद्देश्य समझा हुआ है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रिप्टो को सीखेंगे बिगिनियर से प्रो तक। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, एकदम बिगिनियर से प्रो तक। और इसमें हम लोग यह भी देखने वाले हैं क्या आपने हम लोग 10,000 को 1 करोड़ तक कैसे लेकर के जा सकते हैं, क्या इसकी टिप्स है, किस तरीके से किया जाता है, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सारा चीज नोट डाउन कर लिया है, जो जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक कैसे किया जाता है ये सब करके नहीं बताऊंगा, बल्कि और कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। अब देखिए, इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो आप लोगों के लिए एक बेनिफिट हो जाएगा कि आप लोगों को प्रॉपर एकदम आसान लैंग्वेज में क्रिप्टो के बारे में सब कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, इस चैनल को भी ग्रो करने में मदद करिए। आप लोगों को अगर मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं तो बस आप कुछ मत करिए, लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। कोई चीज हो तो आप उसे पूछ भी सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीजें बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि क्रिप्टो क्या है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, और कैसे इसकी ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर क्या है, स्पॉट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, एवरीथिंग हम लोग इसमें फुल देखने वाले हैं। साथ में कुछ इनसाइट न्यूज, ब्लू चिप क्या होता है, मिड चिप क्या होता है, मतलब कि ओवरऑल एक आपका फुल वीडियो होने वाला है। मुझे पता भी नहीं कि कितने मिनट की हो जाएगी, तो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं कि क्रिप्टो क्या है। तो क्रिप्टो क्या है, आप सबको पता है कि एक डिजिटल करेंसी है जहां पर हम लोग दोस्तों ट्रेडिंग कर सकते हैं। 24 घंटा आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, या 24/7 × 365 ओपन रहता है हमेशा। अब देखिए, क्रिप्टो क्वाइन जितने भी दुनिया में है, बहुत सारे हैं, पहले इतने नहीं थे, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे ही हाइप बढ़ रहा है तो बहुत सारे कॉइन्स मार्केट में आ रहे हैं। तो हमें किसी में भी अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करना है, या अपने स्पॉट में या लाइफ टाइम के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना है। उसको हमें जो है ध्यान देना है, समझना है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है। तभी अगर इस तो जरूर सुना होगा कि 1 रुपये में 1000 कॉइन मिल रही है, $1 में लाख कॉइन मिल रही है। तो इसको अगर ले लोगे तो अगर आपने $1 में 1 लाख कॉइन ले लिया है, अगर एक कॉइन की वैल्यू $1 भी चली गई तो यहां पर आप लोगों का 10 लाख, 20 लाख डॉलर करके अर्निंग हो जाएगा। तो क्या पॉसिबल है दोस्तों? पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। यह गलत तरीके से आपको बताया जाता है, गलत तरीके से दिखाया जाता है। उसके पीछे सप्लाई वगैरह का रीजन होता है। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता है कि $1 का आपका $10,000 नहीं होता है। दोस्तों होता है, लोग करते भी हैं। $1 से $2 से मिलियंस डॉलर की प्रॉफिट जनरेट की जाती है, लेकिन वो ऐसे ही हाथ नहीं लग जाता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। आप ये सोचोगे कि ये सारी न्यूज़ सबको पता चल जाएगी, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ सीक्रेट लोग ही या किसी को ऐसे ही मिल गया तो वो प्रॉफिट हो जाती है। नॉलेज रिसर्च के वजह से ऐसे ही धुआंधार नहीं हो जाता है। हाँ, डॉज कॉइन, मीम कॉइन, कुछ ऐसे कर करके कॉइन थे जहां पर लोगों ने 1000%, 2000, 10,000% का रिटर्न बनाया हुआ है। हम लोग उन सब सारी चीजों को ज्यादा नहीं यहाँ पर फोकस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर ये मैं क्या दिखा रहा हूँ। तो देखिए, कॉइन मार्केट कैप करके वेबसाइट है, कॉइन गेको करके वेबसाइट है। अब यहाँ पर जितने भी दुनिया में क्रिप्टो हैं, जो अच्छे क्रिप्टो हैं, क्रिप्टो तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अच्छे
अच्छे क्रिप्टो हैं यहाँ पर दोस्तों आपको लिस्टेड होते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि उसकी जन्म कुंडली मिल जाएगी, कितनी टोटल सप्लाई है, कितना इसका वैल्यूम है, सारी चीजें मिल जाएंगी आप सबको देखने को। जैसे बिटकॉइन 1,19,796 पर इस समय ट्रेड कर रहा है। एक बिटकॉइन की वैल्यू 1,20,000 राउंड फिगर में मान लेते हैं। एक घंटे में 0.3% की वृद्धि हुई है, 24 घंटे में 0.84 का। बिटकॉइन बहुत बड़ी चीज है, तो इसमें ज्यादा हमें अप डाउन देखने को नहीं मिलता है। मैक्स टू मैक्स 4-5%, यह भी बहुत बड़ी हो जाती है। अगर 4-5% का बिटकॉइन में एक दिन में अप एंड डाउन देखने को मिल गया तो समझ लो कि अल्ट कॉइन या जो भी और छोटे कॉइन्स है उनमें काफी भूचाल हमें देखने को मिल जाएगा। अब इसका मार्केट कैप देख सकते हो 2.3 ट्रिलियन है। वैल्यूम कितना है, वैल्यूम मतलब कि कितना इसमें फंड ट्रेड हो रहा है, ट्रांजैक्शन किस वैल्यू में हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं लगभग 7.3 बिलियन होगा या ट्रिलियन जो भी है। और यहाँ पर देख सकते हैं सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है, तो यहाँ पर सर्कुलेशन मतलब कि बिटकॉइन जो है मार्केट में कितना है, कितना ट्रेडेबल है, तो वो 19.9 मिलियन है। और इसी तरीके से सारे कॉइन का आप लोग देख सकते हैं। अब जो ऊपर दिख रहा है टॉप 11 टॉप 20 ऐसे करके कॉइन, ये सब टॉप के कॉइन है, ये सब मार्केट डिसाइडर कॉइन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के भरोसे मार्केट चलता है, नहीं, ऐसे छोटे छोटे कॉइन हैं जिसकी मार्केट कैप 2 मिलियन 3 मिलियन 10 मिलियन की बात कर रहा हूँ, 20 मिलियन 100 मिलियन 500 मिलियन करके है। तो वो लोग में कभी अचानक से न्यूज आया या कोई अपडेट आया, कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो भूचाल करके हजार % का पंप कर जाता है। सोचो कि अगर किसी कॉइन की 1 मिलियन की मार्केट कैप है, वो 10 बिलियन पर पहुंच गया या 1 बिलियन पर पहुंच गया तो कितना उसमें उछाल हो जाएगा। तो ये अभी समझ में नहीं आ रहा है तो भी टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे मैं सब आपको समझा दूंगा। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कॉइन मार्केट कैप में हम लोग सारे प्रोजेक्टों की हिस्ट्री ले सकते हैं, इवन हम लोग यहां पर से न्यूज अपडेट भी ले सकते हैं। जैसे वाइज मार्केट अप टू डे, तो इसमें जाएंगे, अगर इसमें टैप करेंगे तो जैसे मैं अभी टैप करके ही दिखा देता हूं, तो इसमें कुछ लोग जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े बड़े एनालिसिस्ट हैं या मार्केट को रीड करने वाले रहते हैं, ये आपको न्यूज लिखेंगे और देंगे यहाँ पे। जैसे इधर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, वाई मार्केट पंप, तो इधर आप लोग देख सकते हैं कि इनके बारे में कुछ अपडेट हमें देखने को मिला है और सारा डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं क्रिप्टो की बात करें तो 19.44 मिलियन करके है। एक्सचेंज 840 एक्सचेंज है जो यहाँ पर लिस्टेड है, मार्केट कैप इतना है। हमने इतना सारा हिस्ट्री वगैरह समझ लिया। और दोस्तों फ्री में आप अर्निंग करना चाहते हैं या ड्रॉप वगैरह से रिलेटेड, तो आप लोग क्रिप्टो वाला दोस्त चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पर जो मनी मेकर दोस्त है, यहाँ पर हम लोग क्रिप्टो की बारे में सीखते हैं, ट्रेडिंग करना सीखते हैं, मार्केट को समझना सीखते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, स्टोरी जानते हैं, सारी चीज। ठीक, अब चलिए हम लोग आते हैं जो मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं। अब हमने इतना समझ लिया, अब ये सब तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। उससे पहले हम अब लोग चलते हैं कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है, उसको समझते हैं। फिर इसके बाद जब ये सब जान जाएंगे ट्रेडिंग करना, तो हम लोग ये सब टेक्निकल एनालिसिस और फोमो क्या होता है, ब्लू चिप क्या होता है, RSI MAD और कैसे रिटर्न करें, 10K से 1 करोड़ कैसे जाएं, क्या प्लान है, ये सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, आपके पास एक्सचेंज होना चाहिए। देखिए जैसे जैसे आप प्रो होते जाएंगे ना, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो एक्सचेंज से ट्रेडिंग नहीं करते हैं। एक्सचेंज क्या होता है, जैसे स्टॉक मार्केट की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोकर कहते हैं। जैसे ग्रो हो गया, वैसे ही यहाँ पर एक्सचेंज है। एक्सचेंज जैसे बाइनेंस हो गया, बिटगेट हो गया, बाइबिट हो गया, इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो मुद्रेक्स हो गया, कॉइनडिस्क हो गया, बहुत सारे एक्सचेंज हैं, बहुत सारे एक्सचेंज हैं समझ लो। ठीक है, तो हम लोग किसी एक में उसमें ट्रेडिंग करते हैं। अब इसमें भी हमें सोचना समझना होता है कि कौन सा एक्सचेंज हम लोग चूज करें। कोई इन्फ्लुएंसर कुछ भी बता दे रहा है तो हमें उसमें ब्लाइंडली नहीं जाना है, क्योंकि कभी कभी उसे पैसा मिला रहता है। हमारे ही आपके ही बहुत सारे क्रिएटर्स होंगे जिनके डिस्क्रिप्शन में आप लोग मल्टीपल एक्सचेंज देखते होंगे, लेकिन हमें अच्छे तरीके से चूज करना है। इस पर भी एक मैं वीडियो बना दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा अपना ऑनेस्ट चीज क्या होता है। अच्छा, मैं प्रो की बात कर रहा था और एक्सचेंज की। तो देखिए यहाँ पर जब आप प्रो हो जाएंगे ना, तो ऐसा होगा कि आपको ये सब समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अचानक से एक्सचेंज चूज करना समझ जाएंगे और अचानक से ये भी समझ जाएंगे कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से कैसे ट्रेड किया जाता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से ट्रेड करने का यह फायदा होता है कि वहाँ पर कोई भी TDS या कोई भी हिस्ट्री आपका रिकॉर्ड नहीं रहता है। हिस्ट्री इन द सेंस कि सेंट्रलाइज तरीके से उसमें कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। वो आपका
जैसे केवाईसी वगैरह उसमें नहीं करना रहता है, लेकिन एक्सचेंज में आपको सारी चीज़ें करनी रहती है, जिससे हमें 30% का टैक्स टीडीएस भी देना रहेगा। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, या लिंक में इन स्क्रीन में ड्रॉप कर दूंगा। ये कितना मैं कहानी बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। अब देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को ट्रेडिंग करना है, तो समझ लो कि बहुत सारे एक्सचेंज हैं और हम लोग किसी एक एक्सचेंज को यहाँ पर ले लेंगे। जैसे मैंने इंडियन एक्सचेंज की बात करूँ तो मैंने मुद्रेक्स लिया हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने बाइनेंस लिया हुआ है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको फंड डिपॉजिट करना रहता है ट्रेडिंग करने के लिए, फंड डिपॉजिट करना रहता है। तो देखिए यहाँ पर फंड डिपॉजिट करना फॉरेन एक्सचेंज में थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर P2P करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड फंड पर जाएंगे तो P2P करना पड़ेगा, या बाई INR करके अभी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो P2P में थोड़ा सा रिस्क है, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि स्कैमर लोग यहाँ पर होते हैं, लेकिन इसमें ध्यान दे करके अगर आप लोग टॉप रेटेड या टॉप परफॉर्मेंस वाले से खरीदेंगे तो स्कैम भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये होता है, मान लो कि आपके पास कहीं डॉलर पड़ा है, मैं अभी फॉरेन की बात कर रहा हूँ, इंडियन पे तो आप INR भी कर सकते हैं। डॉलर पड़ा है या USDT, डॉलर मतलब दूसरी डॉलर होती है, ये US वाला डॉलर यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर टीथर चलता है जिसे हम लोग USDT कहते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ पर ऐड फंड पे आइएगा, मैं फंड से ही बता रहा हूँ, और ऑन चेन डिपॉजिट, या अगर आपके पास कोई बाइनेंस वाला यूजर है तो आप उससे भी डायरेक्ट मोबाइल नंबर दे के अपना बाइनेंस में जो रजिस्टर है उससे भिजवा सकते हैं। ऑन चेन पर आइएगा तो यहाँ पर जैसे USDT लिखा है, USDT पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कई सारे चेन दिए हैं, TRC दिया है, BP दिया है, एप्टोस दिया है, ERC दिया है। ये क्या है भैया, क्या है ये सब, समझ में नहीं आ रहा है तो समझना ज़्यादा नहीं है। अगर आपसे कोई मांगे कि TRC दे दो तो आप बोलोगे भाई TRC तो ले लोगे, मैं TRC एड्रेस तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा ज़्यादा फीस कटेगा, इसलिए BNB का लो, BNB का कम कटेगा। तो BNB वाले पर टैप करिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एड्रेस मिल गया, इसी एड्रेस को आप देंगे। तो जैसे मैं अभी इधर से सेंडिंग करके आपको दिखाता हूँ, USDT पर आ गया, सेंड USDT वाले ऑप्शन पर मैं टैप करूँगा और यहाँ पर नेटवर्क क्या चूज करूँगा, BP20। USDT इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 11 USDT मिनिमम चाहिए, इस एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर डेस्टिनेशन में वही एड्रेस डालेंगे जो हमने कॉपी किया है, वहाँ पर चला जाएगा। पास USDT आ गया तो हम क्या करेंगे, अब जैसे आप लोग देख सकते हैं कि USDT आ गया तो हमें कोई क्रिप्टो खरीदना है। जैसे मेरे होल्डिंग पोर्टफोलियो में आप लोग देख सकते हैं कि इतना क्रिप्टो पड़ा हुआ है, कुछ इन्वेस्टमेंट है, कुछ में प्रॉफिट है, कुछ में लॉस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग होम पे आएंगे। अब यहाँ पर 2-3 तरीके से क्रिप्टो में ट्रेडिंग होती है। तो सबसे पहले क्या हम लोग बात करेंगे, स्पॉट ट्रेडिंग, फिर इसके बाद बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग हो गया हमारा, हो गया फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक। तो स्पॉट मतलब होता है कि हम लोग लंबे टाइम के लिए किसी में होल्ड कर सकते हैं, या फिर हम लोग कोई एक पार्टिकुलर क्रिप्टो खरीदेंगे, उसको हम लोग जैसे ही वो बढ़ेगा तब हम सेल कर पाएंगे, या वह घट रहा है तो हम लोग उसमें ठहर सकते हैं, जब वो बढ़ेगा तो बेच सकते हैं। कुल मिलाकर के शेयर जैसे हम लोग खरीदते हैं वो उस तरीके से हो गया। अब फ्यूचर क्या होता है कि हम लोग कोई प्रेडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में इसकी प्राइस क्या होगी, तो वो हम लोग लेवरेज वगैरह लेकर के ट्रेडिंग करेंगे। मतलब एक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट एनालिसिस, न्यूज़ बेस पे जो ट्रेडिंग होती है उसे फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं। उसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है, तो दोनों हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्पॉट ट्रेडिंग देखेंगे। जब मार्केट पर हम लोग टैप करेंगे तो यू कैन सी हियर मल्टीपल कॉइन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब जो सा भी आपको कॉइन खरीदना है, जैसा कि मैंने बोला कि थोड़ा रिसर्च कर लेना है, जो कॉइन आप खरीदना चाहो उस कॉइन के बारे में ट्विटर पर AI से थोड़ी मदद लो, थोड़ा यूट्यूब पर वीडियो देखो, हर एक जगह से एनालिसिस करो कि कैसा है, सप्लाई क्या है, क्या चीज़ें इसके पीछे, टीम क्या है, स्कैम तो नहीं है, सर्कुलेशन में क्या है, अनलॉक क्या है, सारा आपको कॉइन मार्केट कैप पर भी मिलेगा। तो मल्टीपल चीज़ों का आप मदद लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। XRP खरीदना है। अब यहाँ पर देखिए स्पॉट दिया है, USDT यम दिया है, ठीक है। तो हम लोग पहले स्पॉट वाले पर आएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर चलो कोई सा भी आ गया, आबे ही आ गया, यहाँ पर करूँगा बाई वाले ऑप्शन पर टैप करूँगा। अब यहाँ पर लिमिट या मार्केट वाला ऑर्डर करके, मार्केट मतलब तुरंत, या लिमिट में सोचते हैं कि इतने पर प्राइस आएगा तो खरीदाएगा तो बढ़िया रहेगा। जैसे मैं मार्केट पर करूँगा तो डायरेक्ट जो $321 दे रहा है उसी के हिसाब से हम कॉइन को खरीद सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं कि जैसे $321 के हिसाब से इसकी कीमत है आवे का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें $321 दे करके ही खरीदना होगा, नहीं, आप $2, $4, $1 दे करके भी इस कॉइन को खरीद सकते हैं। वह उतने का भाग करके, उतने का हिस्सा, उतने का शेयर आपके अकाउंट में फंड कर देगा। जैसे
मार्केट हो गया। लिमिट का मैंने बताया ही है कि आप लिमिट लगा सकते हैं कि भाई इतने पर आएगा, जैसे 120 पर आएगा तो मेरा खरीदा जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो चलो फिलहाल मार्केट पर करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग यूएसडीटी डाल सकते हैं कि भाई मुझे 50 का चाहिए, 50 का करेंगे, बाई पर करेंगे तो ये आपका खरीदा जाएगा। जैसे कि मेरे पास अभी फिलहाल यहाँ पर फंड नहीं है, ठीक, तो ये हम लोग खरीद लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लिमिट वगैरह लगा, यहाँ पर खरीदा जाएगा और आपके एसेट स्पॉट वाले में चला जाएगा। ये तो हो गया आपका स्पॉट ट्रेडिंग। अब फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करते हैं। फ्यूचर में क्या है, जैसे हम लोग मार्केट पर आएंगे और यहाँ पर यूएसडीटी यम में आएंगे, ठीक है, यूएसडी यम में आकर के यहाँ पर फ्यूचर में ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास फंड होना चाहिए। फंड मान लीजिए आप एक बार डिपॉजिट करेंगे तो वो आपकी स्पॉट वैलेट में आएगा, ठीक है, तो उसको हमें ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर टैप करके यहाँ पर यूएसडीटी यम फ्यूचर में करना रहेगा। अगर स्पॉट में रहेगा तो यहाँ पर जैसे मैं मैक्स कर दूंगा तो ये मेरा ट्रांसफर होकर के फ्यूचर वाले में आ गया यहाँ पर। अब यानी कि मेरे फ्यूचर वॉलेट में फंड चला गया। इससे एक चीज होता है कि आप लोगों को मान लीजिए कि 100 यूएसडी आपने अपने स्पॉट में डाला हुआ है अपने के अकाउंट में। अब आप सोच रहे हैं कि 50 यूएसडी का मैं क्या कर लूं, कोई क्वाइन खरीद लूं लॉन्ग टर्म के लिए, और आप सोच रहे हैं कि 50 यूएसडी से मैं ट्रेडिंग करूं, तो आप क्या करेंगे, 50 यूएसडी को फ्यूचर में लेकर के आ जाएंगे और यहां से आप ट्रेड करेंंगे। तो आपका सारा हिस्ट्री भी पता चलता रहेगा, आपको अच्छा भी रहेगा कि भाई इतना मेरा लॉस हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट में आएंगे, यूएसडी पे आएंगे, बीटीसी पर वाले पर ऑप्शन पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से चार्ट देखने को मिल रहा है। अब आगे मैं बताऊंगा चार्ट एनालिसिस क्या है, कैसी चीजें हैं। तो मान लीजिए ये आपका इस तरीके से देखने को मिल गया। तो अब क्या करेंगे, आपको लग रहा है कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ठीक है, तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है कैंडल का टाइम फ्रेम, मतलब कि एक कैंडल कितने दिन की आपकी चाहिए। तो आपको ट्रेडिंग अगर करना है क्रिप्टो में तो मैं आपको टाइम फ्रेम भी यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि किस किस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेडिंग करना चाहिए फ्यूचर के लिए, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले टाइम फ्रेम आपको यूज करना चाहिए, देखिए 5 मिनट, ठीक, 15 मिनट, 30 मिनट, ठीक, और 1 घंटा 4 आवर। ये क्या होता है, 1 घंटा 4 आवर में ट्रेडिंग नहीं होती है, लेकिन 1 घंटा और 4 आवर का जो टाइम फ्रेम होता है इसमें हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़ा अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि भाई 4 घंटे में इतना इतना प्राइस आया है। तो अगर हम लोग लंबा ट्रेड में फंस भी गए तो इस सपोर्ट पर आ सकते हैं, इस पर नहीं आ पाएंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और ट्रेड क्या होता है, बेसिकली 15 मिनट में आपकी अच्छी ट्रेड होती है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या 30 मिनट का। 5 मिनट में स्कैल्प ट्रेडिंग होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप छोटे अमाउंट से स्कैल्प ट्रेडिंग करेंगे तो आपका ब्रोकरेज में ही, ब्रोकरेज इन द सेंस की ट्रेडिंग फीस में ही पैसा चला जाएगा, तो वो मजा नहीं आ पाएगा। अगर बड़ा अमाउंट है, 1 लाख 2 लाख ऐसे करके तगड़ा अमाउंट है, तो स्कैल्प में मजा आएगा, ठीक। ये मैंने आपको समझा दिया। ये सब भाई 4 सालों का अनुभव जो आपको मिल रहा है 30-40 मिनट की वीडियो में, इसको लीजिए। अब आपको मान लीजिए ट्रेड करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको लग रहा है कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, लॉन्ग पर, लॉन्ग जो हरा दिख रहा है ना, समझ लो हरा मतलब कि ऊपर जाएगा, ठीक है। तो स्किप करते हैं। अब यहां पर देखिए 3-4 चीज दिया, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस, जो क्रॉस दिया है ना बाबू, इस पे आप टैप करिएगा तो आइसोलेट भी दिख जाएगा। अब यह क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है क्रॉस आइसोलेट को। जैसे कि मैंने बताया कि 50 यूएसडी आपने फ्यूचर में ड्रॉप कर दिया हुआ है, फ्यूचर के अकाउंट में ले लिया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करना है। जैसे कि मैंने मार्केट पर लगा दिया हुआ है। अब इसमें लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सब समझा रहा हूँ, टेंशन मत लेना। अभी मुद्रिक्स पर भी जाऊंगा और ये BCX भी बताऊंगा, ठीक है, ये भी बताऊंगा, सब बता रहा हूँ। अब देखो मान लो कि आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि मार्केट विल बी अपसाइड, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्रॉस और आइसोलेट 2 चीज दिया है, तो हमेशा आपको आइसोलेट पर रखना है। ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों आइसोलेट पर रखना है। आइसोलेट का मतलब होता है कि जो आपका $50 आपने अकाउंट में लगाया है, मतलब फ्यूचर में रखा है, फ्यूचर वाले वॉलेट में, तो जरूरी तो है नहीं कि आप पूरे $50 से ट्रेडिंग करोगे। हो सकता है कि आप ये जो $50 लाए हो फ्यूचर में, इसमें से $25 पर ही आप ट्रेड करना चाहो और 25 बचा करके रखना चाहो। तो बाबू जो $25 बचा करके रखे हो, इसको रखे रहो, और ये जो $25 है इससे ट्रेड करो, ठीक है। जब आप आइसोलेट वाला पर ट्रेड करोगे तो आपका जो भी ट्रेड रहेगा वो $25 से ही होगा, मतलब आपका लॉस भी होगा, लिक्विडेट भी हो जाएगा प्राइस। तो ये $25 जैसे ही खत्म हो जाएगा तो आपका सब कुछ, मतलब कि मार्केट से पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। अगर आप क्रॉस लेकर के रखे हैं, क्रॉस,
तो आपका ये जो है $25 और बचा है। जब तक पूरा $50 आपका साफ नहीं हो जाएगा तब तक मार्केट से एग्जिट नहीं होगा। लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है, क्या है कि मान लो कि आपने क्रॉस लिया है, ठीक है, या मान लो कि आपने आइसोलेट लिया, आइसोलेट ध्यान रखो, आइसोलेट मतलब कि 25 कम, आइसोलेट मतलब कम, ऐसे ही समझ लो, कम, आइसोलेट मतलब होता है ना कहीं सेपरेट जगह, तो ऐसे ही कम समझ लो। तो ये जो $25 आपने लगा रखा है ट्रेड में, ठीक है, तो ये $25 खत्म हो जाएगा तो मार्केट से आपका ऑर्डर तो एग्जिट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट समझ लो कि $25 तो खा गया ही, अगर मान लो ये $30 पर से अप हो गया तब तो आपका सारा पैसा $25 भी बच गया, $25 बच गया ना, क्योंकि हमने यहाँ तक लगा रखा है। कहने का मतलब कि वो $30-40 तक गया, तब तक मार्केट ने ऊपर का साइड ले लिया, तो आपका पैसा सारा का सारा $25 भी बच जाएगा, क्योंकि हमारा इसमें से जा रहा था लेकिन मार्केट यहीं से 20 से रिकवर कर लिया। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन भाई इसमें लॉस प्रॉफिट का आप लोग समझ ही सकते हो कि किस तरीके से होता है। और यहाँ पर लेवरेज, जब आप बिगिनियर हो तो आप कभी भी हाई लेवरेज से ट्रेड मत करो। अगर किसी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आ ही जाओ, नहीं तो आप यहाँ पर 3 4 5 से ज़्यादा मत जाओ, 10 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज मतलब होता है, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ। लेवरेज मतलब होता है कि आपको कम पैसे में ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करता है एक्सचेंज, उसका भी मार्जिन ट्रेड का फीस काटता है, तो उतना नहीं वो चीज़ें आपको समझना है। पहले देखिए लेवरेज क्या होता है। लेवरेज, मान लो कि आपने जो $50 डाला है, अब उस $50 आपने फ्यूचर में डाला है। अब आप चाहते हैं कि $25 से ट्रेड करूं, $25 से आप ट्रेड करना चाहते हैं। अब आप सोचते हैं कि $25 तो बड़ा कम अमाउंट है, क्यों ना इसको मैं $250 कर दूं, ठीक है, $250 कर दूं। तो आप क्या करेंगे, 10x का लेवरेज उधारी मांगेंगे एक्सचेंज से, ठीक है, एक्सचेंज उधारी दे देगा आपको, और आपका $25 है, गुणे $10 हो जाएगा, $250 यहाँ पर आपका लग गया ट्रेड में। $250 से आपकी ट्रेड हो रही है। लेकिन बबुआ जब 10% या 1%, मान लो कि आपका मार्केट 1% ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उस हिसाब से 1% कितना होता है, 2.5%, $2.5 इसका, ठीक है, उस हिसाब से आपका पैसा भी घटेगा। 1% ऊपर गया तो $2.5 के हिसाब से आपका बढ़ेगा। अगर 10% गया तो यहाँ पर $25, ठीक है, आपका ऊपर हो जाएगा। अगर 10% मार्केट नीचे आया तो आपका $25 नुकसान। मतलब जिस हिसाब से प्रॉफिट होगी उस हिसाब से लॉस। लेकिन फ्यूचर ट्रेड में बिना लेवरेज का मजा ही नहीं है, कोई मजा नहीं है, तो लेवरेज लेना ही चाहिए, ठीक है। इतना हमने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग एक ट्रेड लेते हैं लाइव मुद्रेक्स पे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास फंड नहीं है, नहीं तो मैं यहीं पर ले लेता। अब जैसे मुद्रेक्स है, इसका लिंक अकाउंट वगैरह मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, भाई रजिस्टर बना लेना, आपकी मर्जी, ठीक है। अब जैसे मैं फ्यूचर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टैप कर लेता हूँ, और इसको बता रहा है कि फ्यूचर हाई रिस्क है, आप सही हैं तभी ट्रेड करिए। तो जैसे इस तरीके से है, ठीक है। और मेरे पास अवेलेबल कितना दिखा रहा है यहाँ पर, $9.5-10 के करीब। यहाँ पर देखिए ट्रेडर्स का आइडिया क्या है कि यहाँ पर किसी ने दिया है पोटेंशियल प्रॉफिट वगैरह, भाई 15 अगस्त को ये बोला है कि टारगेट है 3.78 में एंट्री ले लो, या 3.8 में प्राइस रहती है तो एंट्री ले लो। अपना जो है टीपी यानी कि टारगेट प्राइस 3.9 पर लगाओ, दूसरी टीपी अगर लगानी है तो इतने पर लगाओ, आपका प्रॉफिट इतना होगा, 3.54 पर यस या लगा दो। ये 3x का लेवरेज रखना है। चलो हम लोग कोई और कॉइन में ट्रेड करते हैं, इसका मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसका ले, यहाँ पर चार्ट वगैरह दिया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम मैं यहाँ पर कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, सेल शार्ट वाले ऑप्शन पर आऊँगा। मैंने सेल शार्ट लगा दिया है, मार्केट लगा दिया है मेरे पास। यहाँ पर लेवरेज में ले लेता हूँ, एक्स का ले लेता हूँ, प्राइस भी बता दिया है कि 0.074 पर जाएगा, तो भैया आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं अमाउंट डालता हूँ, मेरा चलो $8 है, तो 8 7 56 करके यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। 56 मैंने लिख लिया हुआ है। अब यहाँ पर हो चुका है, रिक्वायर्ड मार्जिन बोल रहा है कि $8.1 की आपकी पूरी वैल्यू लगेगी, और आपका जो है ऑर्डर इतने में होगा,
ठीक है, मतलब कि $55-56 का आपका ऑर्डर लग रहा है, $8 जो मेरा मार्जिन है वो लग रहा है, बाकी का लेवरेज है। लिक्विडेशन प्राइस भी बता दिया कि 0.74 पर जाएगा, तो आप मतलब इतना ऊपर चला गया तो आपका पूरा का पूरा ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, इतने क्वांटिटी मुझे खरीदने को मिल रही है, ठीक है। हम लोग इसको कर सकते हैं, लिमिट भी सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि अभी शॉर्ट पर कर दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा ये बता दिया, कंफर्म सेल ऑर्डर मैंने कर दिया हुआ है। अभी टीपी वगैरह भी लगाना आपको बता रहा हूँ। नीचे हम आएंगे, ओपन पोजीशन में आएंगे। अब देखिए मेरा इतने का लॉस चल रहा है, ये सब आपको देखने को मिल गया। अब देखिए यहाँ पर सेट एसएल टीपी दिया ना, तो सेट वाले पर आऊँगा और यहाँ पर मैं टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस दोनों सेट कर लूँगा। तो टारगेट प्राइस में क्या रखता हूँ, यहाँ पर देखिए लिक्विडेशन इतना ही बता रहा है, टारगेट प्राइस में 0.0 मतलब अपना नीचे लाना है ना, तो 0.0 यहाँ पर 3 कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए 0.03 पर कर लेता हूँ, यह मेरा टारगेट प्राइस हो गया। डॉलर का कर लिया हुआ है, प्रॉफिट लगा लिया हुआ है, 0.55 पर जाएगा, तो ये अपने से ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। सिंपल सा हो गया, मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अब आइए कुछ और चीज़ सीखते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी 10 करोड़ वाला भी तो हमें बताना है, ठीक है। मिस्टेक नहीं करना है क्रिप्टो में, ठीक है। सबसे पहले फोमो ट्रेडिंग। फोमो ट्रेडिंग क्या होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि खोने का डर। जैसे प्राइस बढ़ने लगती है तो हम लोग सोचते हैं अरे अरे ये मुझसे छूट गया, कैसे छूट गया, क्यों ना मैं इसे पहले पकड़ लिया होता, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग फोमो, यानी कि फोमो क्रिएट करके आप लोग लॉस कर रहे हैं, नहीं बैठना है। दूसरा है ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, मतलब 100 रुपये का आज लॉस कर दिए तो आप लोग सोचते हैं कि भाई जबरदस्ती इसमें ट्रेड लो, जबरदस्ती मतलब आप लोग ट्रेड बनाने लगते हैं कि नहीं आज तो मुझे $100 का मतलब अपना कवर करना ही करना है, और उस चक्कर में हमारा लॉस हो जाता है। और यहाँ पर आपका कोई प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं रहता है। रिस्क मैनेजमेंट क्या कि अपना एक प्लान बनाना चाहिए कि भाई इतना अगर मेरा लॉस हो गया तो मुझे यहाँ से, जैसे मैंने एसएल और टीपी सेट कर दिया था दोनों ना, कि भाई इतना मेरा लॉस होगा कोई दिक्कत नहीं है, इतना प्रॉफिट होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या होगा कि मेरा एक सीमित में लॉस होगा, रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है उसको। और अपने ट्रेड पे थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एनालिसिस वगैरह करके, न्यूज बेसिस पर करके, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा आपको फीस को नहीं इग्नोर करना है, देखना है कि कौन सा एक्सचेंज ज़्यादा फीस नहीं ले रहा है, कौन से एक्सचेंज पे हमें परफेक्ट ट्रेडिंग मिल रही है, ठीक है, उसमें स्पॉट में, टेकर मेकर और मार्जिन पर। तो उसको आप लोग थोड़ा कंपेयर कर लेंगे, यूट्यूब से वीडियो देख लेंगे, तो वो किसी और वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये 4-5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। और आपको इमोशन में आकर के कोई भी ट्रेडिंग नहीं करना है, साइकोलॉजी के साथ, मतलब आपके साइकोलॉजी पर कोई खेल रहा है तो उसको भी ट्रेडिंग नहीं करना है उस तरीके से, ठीक है। अब बेसिक चीज क्या है, ट्रस्टेड एक्सचेंज आप लोग यूज करो, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग को सेपरेट सेपरेट अपना फंड को डाइवर्ट कर लेना है, या आप इसके लिए सेपरेट सेपरेट एक्सचेंज रखो तो ही बढ़िया है। आप फ्यूचर ट्रेडिंग किसी भी एक्सचेंज से कर सकते हैं जो कम फीस दे रहा हो। बता दूंगा कि कौन सा बेस्ट एक्सचेंज होता है। टेक्निकल एनालिसिस करो, बेसिक बता रहा हूं कि टेक्निकल एनालिसिस करो, कैंडल स्टिक करो, कैंडल स्टिक पैटर्न को देखो और सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझो। टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल स्टिक पैटर्न, ये तो आप आराम से सीख जाओगे, ये हार्ड नहीं है, ये बेसिक है। मतलब इसमें हमें देखना रहता है कि बियरिश मोड चल रहा है या बुलिश मोड चल रहा है, यानी कि कॉइन जो है ऊपर जाने वाला है लगातार या नीचे आने वाला है, या फिर उसी जोन में साइड वे होने वाला है। तो साइड वे में लॉस होता है या आपका मार्जिन ही उसमें लॉस जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको बनाना आना ही चाहिए। मान लो कि आप ट्रेड ले रहे हो, आपको पता है कि यह आज तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता है कि इतने पर से यह प्राइस नीचे आने लगेगा या फिर यहीं पर आकर के फंस जाएगा, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया या सपोर्ट हो गया। तो आप लोग क्या करोगे, अगर ये नहीं पता रहेगा तो आप फंसे रहोगे, आपको लगेगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन आपको यहाँ तक $50 की प्रॉफिट आपकी पोर्टफोलियो में दिखा करके वह नीचे आ गया तो आपको बहुत दर्द होगा, तकलीफ होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास अपना एसएल टीपी उसको सेट कर देंगे, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप भी कर देंगे, स्टॉप लॉस भी लगा देंगे। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट होता जाता है तो आप लोग अपने एसएल को शिफ्ट करते जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस करना मैं आपको आगे बता दूंगा, सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। देखते हैं कि जो ऊपर ऐसे होता है और जो नीचे ऐसे होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये चार्ट जा रहा है तो यहाँ पर देखिए ये आपका सपोर्ट हो गया, ये आपका
नीचे का रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, जो ऊपर रहता है उसे रेजिस्टेंस मान लो, ठीक है। इसको हम लोग देख लेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों क्रिप्टो में कि आपको कुछ भी नहीं देखना है, बस न्यूज़ देखना है और रैंडम कॉइन पर जाना है जो न्यूज के हिसाब से चल रही हो। जैसे मान लो कि बीएनबी के फाउंडर ने कुछ ट्वीट कर दिया या बीएनबी पे कुछ बवाल मचने वाला है, तो उसमें आप ट्रेड करोगे रैंडम ही तो प्रॉफिट होगा। या फिर कोई सीपीआई डाटा निकलने वाला है या मार्केट में बुलिश न्यूज आने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क कुछ बोल रहा है, तो मतलब पॉजिटिव बोलेगा तो मार्केट अप जाएगा तो रैंडम आप किसी में ट्रेड मार दोगे तो आपका प्रॉफिट ही होगा। लेकिन सही टाइम पर आप लोग एग्जिट कर जाओ, क्योंकि न्यूज बेस वाला जैसे जाएगा वैसे नीचे भी आएगा, ठीक। ये सबसे सिंपल है। और इसके बाद दोस्तों आता है प्रो वाला। प्रो में आपको क्या क्या सीखना है, वो सीखना है टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, ठीक है। और इसमें आरएसआई कैंडल, एमएसीडी कैंडल, बोलिंगर बैंड सीखना है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, होल्डिंग स्ट्रेटेजी, ये सब आपको सीखना है। अच्छा, ब्लू चिप और ये वाली मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए ब्लू चिप क्या होता है कि जो टॉप के फंड होते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, ये टॉप का हो गया। तो आप अगर स्पॉट वैलेट में फंड रखना चाहते हैं तो आप लोग क्या करिएगा कि 50% आपका ब्लू चिप में होना चाहिए, 30% आपका मिड कैप में होना चाहिए और 20% आपका स्मार्ट मनी इन द सेंस कि मीम कॉइन में होना चाहिए। रैंडम मीम कॉइन थोड़ा सा देख लिया, रिसर्च कर लिया, डाल दिया, उसमें 100 रुपया हमने डाल दिया हुआ है, क्या पता उसका 10,000 हो जाता है, ठीक है। बस वो बूम करने की बातें, इतना आपको कर लेना है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं और महीने का 15 से 20, 18 से 20% का आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं और उसे कंपाउंडिंग ग्रोथ के हिसाब से आप उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका यह जो है 1 करोड़ 5 से 7 सालों में बन जाएगा। लोगों ने बनाया हुआ है, आराम से बनाया हुआ है। मेरी बात करें तो मैं अभी काफ़ी करीब होने वाला हूँ, मेरा अभी 4 साल हुआ है, टेंशन मत लो, सब चीज़ें सही होने वाली है। अब दोस्तों क्रिप्टो में स्विंग ट्रेडिंग भी हम लोग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि हम लोग 1 या 2 वीक के लिए पैसे डालते हैं। जैसे हमने बिटकॉइन में पैसे डाल दिया, देखा कि भाई मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन है, 1-2 सप्ताह में ये ऊपर जाएगा, तो हमने वहाँ पर डाल दिया और जैसे ही यहाँ पर टारगेट पर पहुँचा हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर मार्केट हो सकता है कि नीचे आए और अचानक से तो मार्केट ऐसे करके भागेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे इस हिसाब से, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पर आ गया, फिर ऊपर जाएगा ही या थोड़ा सा नीचे आकर के ऊपर जाएगा ही, तो हम लोग यहाँ पर मार देंगे एक ट्रेड। इस तरीके से हमें सारी चीज़ों को फॉलो करना है। ओवरऑल मैंने आपको क्या बताया कि एनालिसिस, प्रो ट्रेडिंग टिप्स क्या है, इसको करना है कैसे, क्या है, सारी चीज़ें बता दिया। कहाँ से क्रिप्टो का जन्म कुंडली निकलेगा वो बता दिया। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग क्या आती है, कैसे है, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करना है, स्टॉप लॉस, एसएल, टीपी, एक्सचेंज और स्पॉट कॉइन्स, मतलब सब कुछ बता दिया यार। इतनी वीडियो मैंने इतनी लंबी बना दिया हुआ है। अगर जो भी भाई यहाँ तक देखा है भाई, ग्रेटफुल हो, आप बहुत हो कि आपको 4 सालों का नॉलेज यहाँ पर मिलने वाला है। और भी दिनों में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो आएगी। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या इसी टॉपिक को और एक शॉर्ट समराइज करके बना दिया जाए, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिलहाल